मनोविज्ञान डैश का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो बिहेवियर विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। समझ गए? परिवार का सबसे छोटा रूप कौन सा है? तो एकल परिवार होता है, जो कि परिवार का सबसे छोटा रूप होता है। आप लोग जानते हैं एकल परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, विस्तृत परिवार होता है। समझ गए ना? तो ये जो आपका होता है, तो ये परिवार जो आपका होता है रूप है अलग अलग। तो एकल परिवार जो है सबसे छोटा होता है। समझ गए? तीसरा है अतीत से सीखी गई बातें याद करना डैश कहलाता है। मतलब पहले कोई बात हम सीखे हैं उसको पुनः जो है फिर से याद करने को क्या बोलेंगे? तो उससे जो है हम लोग रिकॉल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुनः स्मरण। हिंदी में क्या बोलेंगे? पुनः स्मरण। समझ गए? ये हो गया आपका कि अतीत में यानी पास्ट में सीखी गई बातों को याद करना। समझ गए? चौथा देखिएगा, एक महिला द्वारा शादी के समय लाई गई संपत्ति को क्या कहते हैं? तो एक महिला जब शादी के समय उसको कोई सामान मिलता है तो वह एक प्रकार से गिफ्ट होता है, डॉरी और दहेज के रूप में होता है। समझ गए? तो ये दहेज होगा। समझ गए? चलिए, पांचवा है मानसिक भ्रम की स्थिति डैश कहलाता है। इंग्लिश में देखिए डैश इज ए स्टेज ऑफ मेंटल कन्फ्यूजन। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मेंटल कन्फ्यूजन कहाँ होता है? व्यक्ति के अंदर जो है जब दो चीज़ें उत्पन्न होने लगता है दिमाग में, तो उसके अंदर जो है क्या होता है? द्वंद्व उत्पन्न होने लगता है। उसके अंदर जो है दो चीज़ें का समावेशित होना एक समय में ही जो है द्वंद्व कहलाता है, और व्यक्ति जो है कन्फ्यूज होने लगता है। तो देख लीजिए यहाँ पे कन्फ्यूज है ना, यहाँ पे भ्रम है ना, तो यही जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मीन्स आपका क्या हो जाएगा? अंतर द्वंद्व। इसका पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैचिंग था 5 नंबर का। मैचिंग क्या है? देख लीजिए, अंतर्द्वंद है। समझ गए? अंतर्द्वंद है, कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट को जो है आपको यहाँ पे क्या करना है? देख लीजिए, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? यह एक, ये क्या लिखा है चौथा, देख लीजिए आप लोग। हाँ, नर्सिंग प्रोसेस है, डिफेंस मैकेनिज्म है। यही हिंदी से ही इंग्लिश से ही मैचिंग कर देते हैं। ठीक है? देखिए, हेल्थ एजेंसी हो गया। देखिए, सबसे अच्छा चीज़ें है आपको अगर एक आध मैचिंग ना आए ना तो पहले उनको मिला लीजिए जो आपको आता हो। तो चलिए हम भी वो इसी प्रकार से करते हैं। हेल्थ एजेंसी है तो हम यूनिसेफ हेल्थ एजेंसी है मिला दिए। ठीक है? उसके बाद देखिए प्रॉब्लम सोल्विंग। तो देखिए डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म आपका जो करता है वो आपका प्रॉब्लम सोल्व करता है, समस्या का समाधान करता है। कौन? डिफेंस मैकेनिज्म। समझ गए? उसके बाद आपका देखिएगा थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। फ्राइड थ्योरी जो होता है वो आपका थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। समझ गए? उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे मेंटली एबिलिटी है। समझ गए? मेंटली एबिलिटी जो होता है उसका मेमोरी एबिलिटी से रिलेटेड होगा। समझ गए? और नर्सिंग प्रोसेस जो है आपका कॉन्फ्लिक्स होगा। समझ गए? तो ये आपका राइट आंसर हो गया। 5 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से। समझ गए? यहाँ पे हिंदी वाले देख लीजिए, हिंदी में कि जो रक्षात्मक प्रतिक्रिया है इससे समस्या समाधान होता है। ठीक है? सामाजिक करण के सिद्धांत फ्राइड थ्योरी हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद है अंतर्द्वंद है, या एक क्या है? नर्सिंग क्रिया। समझ गए? नर्सिंग क्रिया। समझ गए? और स्वास्थ्य संगठन है, यूनिसेफ है। समझ गए? और मानसिक योग्यता आपका स्मृति योग्यता से हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए, ये आपका खत्म हो गया। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा ट्रू फॉल्स है। समझ गए? ट्रू फॉल्स देख लीजिए। ध्यान एक क्या है? रचनात्मक मानसिक क्रिया है, मतलब सेलेक्टिव है। तो बिल्कुल सही है, ये सही है। धनात्मक, यहाँ पे हिंदी वाला सही से दिख नहीं रहा है। देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश साथ में ला दिए। अटेंशन इज द सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी। तो ये बिल्कुल सही है, रचनात्मक है, चयनात्मक है। रचनात्मक नहीं, ये चयनात्मक है। समझ गए? चलिए, इंटेलिजेंस इज ए नॉट ए फैक्टर विच एफेक्टिंग लर्निंग। कहता है बुद्धि सीखने को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो वो बिल्कुल गलत है। बुद्धि से लगा कहीं तो आदमी जो है जैसा जिसका बुद्धि रहता है वैसा ही उसको सीखने में मदद में मिलता है। तो ये वाला जो है आपका गलत हो जाएगा। समझ गए? चलिए, उसके बाद आपका देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है लोग समाज के विघटन के कारण स्वस्थ रहते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। विघटन मतलब टूटना, तो वो भी खराब होगा तो क्या आदमी खुश रह पाएगा? बिल्कुल खुश नहीं रह पाएगा। समझ गए? भूख एक प्रकार का प्रेरणा है, तो ये सही है। भूख एक प्रकार का, भूख हो, सुख हो, दुख हो, ये सब प्रेरणा है। समझ गए? चाहे दर्द हो। बाल अपराध समाज विरोधी व्यवहार का एक उदाहरण है, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी ये भी सही हो जाएगा। 3 सही है, 2 गलत है। समझ गए? कहता है असमान और तर्कहीन डर को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, असमान और तर्कहीन डर को जो है हम लोग विशिष्ट प्रकार के भय कहते हैं, यानी स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। समझ गए ना? चलिए, दूसरा है एक परिवार की स्थापना हेतु सामाजिक रूप से मंजूरी को डैश कहते हैं। ठीक है ना? देखिए, एक परिवार के स्थापना हेतु सामाजिक रूप से किसी भी चीज़ को मंजूरी मिल जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिवार बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए, मैकावेयर और पेज के अनुसार डैश संबंधों का जाल है। किसका? समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है ना? तो यहाँ पे समाज होगा। उसके बाद बुद्धिमत्ता का सूत्र क्या होता है? आप लोग को पता है, आप लोग को बताना चाहिए। बुद्धिमत्ता IQ का जो है सूत्र क्या होता है? हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए,
हम ये पहले ही बता चुके हैं, अपने जो फिलअप में बताए थे। तो ये क्या होता है, MA बट्टा में CA, ठीक है ना, और इंटू में 100, तो 100 तो दिया है। MA मेंटल एज, CA एक्चुअल एज होता है वास्तविक है, मानसिक एज मानसिक उम्र बटा में वास्तविक उम्र अगुने में 100, यही IQ लेवल निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है यूनिसेफ का फुल फॉर्म, मैं भी बता चुका हूँ। अपनी असफलता को दूसरे पर दोष देना क्या कहलाता है, मतलब अपने असफलता को दूसरे पर थोप देना क्या कहलाता है, तो आप लोग को पता होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ किसमें, मेंटल मैकेनिज्म में। निगेटिव जो मैकेनिज्म होता है प्रोजेक्शन में मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि प्रोजेक्शन में दूसरे पर थोपना जो है प्रोजेक्शन कहलाता है, और इसमें दूसरे पर थोप कर खुद को बचा जाता है, तो यह मेंटल मैकेनिज्म का एक प्रकार होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। चलिए, अपनी गलती दूसरे पर थोपना। उसके बाद है अतीत में सीखी गई बातें याद करना क्या कहलाता है, रिकॉल कहलाता है, पुनः स्मरण कहलाता है, ठीक है ना, रिकॉल। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि देश की उत्पादित कुल आय को डैश कहा जाता है, मतलब देश में जितना उत्पादित आय है उसको क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा डाउरी, दहेज को डैश भी कहते हैं, दहेज को क्या कहते हैं, तो आप लोग जाकर देखिएगा फिलअप वाला में हम पढ़ाए हैं कि दहेज को संपत्ति भी कहते हैं, एकदम मैचिंग सवाल है, ठीक है ना, एकदम मैचिंग सवाल है, कोई कट पीस नहीं है, दहेज को संपत्ति भी कहते हैं। परिवार का सबसे छोटा रूप कौन सा होता है, तो एकल परिवार होता है, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया आपका 10 नंबर। 10 नंबर का यहाँ पे देख लीजिए मैचिंग है, बुद्धि। बुद्धि एक क्या है, तो बुद्धि एक जो है वर्बल टेस्ट भी होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बुद्धि का एक वर्बल टेस्ट भी होता है। मानसिक रोग कौन सा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, साइकोसिस एक प्रकार का मानसिक रोग होता है, न्यूरोसिस और साइकोसिस दोनों मानसिक रोग है, ठीक है। डेलूजन क्या होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, डेलूजन मतलब भ्रम होता है। अब भ्रम में होता है कि किसी भी चीज़ को गलत जो है मानते हैं, मतलब गलत विश्वास को हम लोग बोलते हैं डेलूजन, भ्रम, तो फॉल्स बिलीफ होगा, ठीक है। परसेप्शन बोध क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बोध जो होता है, मैं आप लोग को बोध का जो स्टेप प्रक्षेपण का मैं 4 स्टेप बताया हूँ, ठीक है, कि पहला उद्दीपक को ग्रहण करना, दूसरा उद्दीपक को ब्रेन के मस्तिष्क में भेजना, और मस्तिष्क जो है उसे चेतना मन में भेजता है, और फिर व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है। तो ये जो है सेल रेसिपेटर, सेल से रिलेटेड होगा। बोध जो होगा वह रेसिप करता है सेल में, ठीक है, किसी भी चीज़ को जो है संग्राहक करता है, भेजता है, और फिर हमें पता चलता है कि हमें फलाने चीज़ देख रहे हैं, सीख रहे हैं। लर्निंग क्या है, तो लर्निंग जो है एक इमिटेशन, अनुकरण से सीखना भी एक सीखना का ही जो है चीज़ होता है, समझ गए। चलिए, नर्वस सिस्टम, तो देखिए नर्वस सिस्टम जो होता है, तो यह हाइलुसिनेशन में एक जो है आपके नर्वस सिस्टम का विकार है, जिसमें सुनने से संबंधित, देखने से संबंधित, सूंघने से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो है विभ्रम होता है, हेलुसिनेशन होता है, तो यह नर्वस सिस्टम का समस्या होता है, ठीक है। अटेंशन क्या है, तो आप लोग को पता है ध्यान ऐच्छिक और अनैच्छिक भी होता है, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया इनवॉलेंट्री। डिफेंस मैकेनिज्म, मनोरचनाएं क्या होगा, तो प्रोजेक्शन, अभी ऊपर हम लोग पढ़ाए हैं कि निगेटिव मैकेनिज्म होता है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, जिसमें अपने गलतियों को दूसरे पर थोप देते हैं और अपने जो है उस सिचुएशन से निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सामाजिक सुरक्षा योजना, तो देख लीजिए अन्नपूर्णा योजना से रिलेटेड होगा, और पर्यावरण का समस्या यानी जंगलों से कटाई है, ठीक है कि सीखना एक कैसा प्रक्रिया है, तो सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मैं आप लोगों को कितना बार बता चुका हूं, तो यह एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, दूसरा है सांस्कृतिक एक डैश वातावरण है। सांस्कृतिक जो है, संस्कृति यानी कल्चर एक किस प्रकार का वातावरण होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यह सोशियो कल्चर होता है, यानी कहा जाए सोशियो कल्चर होता है, सामाजिक कल्चर वातावरण होता है, ठीक है। चलिए, तीसरा देखिएगा दहेज प्रथा डैश समस्या है, ठीक है। दहेज प्रथा कैसा समस्या है, तो यह एक सामाजिक समस्या है, आप लोग को पता है, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिएगा बुद्धिमत्ता डैश से डैश में भिन्न होता है, मतलब यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है, ठीक है ना। तो बुद्धिमत्ता पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब भिन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति से व्यक्ति होगा, ठीक है। उसके बाद सब व्यक्ति का अलग अलग बुद्धि होता है, आप लोगों को पता है ना, इंटेलिजेंस IQ जो होता है, IQ लेवल सबका अलग अलग होता है, तो इसलिए व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न करता है, ठीक है। समुदाय को 2 कैटेगरी, 2 ग्रुप में विभाजित किया गया, आप लोग को पता है, एक होता है आपका प्राइमरी ग्रुप और एक होता है सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, ये भी 5 नंबर बिल्कुल आसान था, समझ गए। ये सब ऑब्जेक्टिव हम दिए हैं, भले आपको नहीं आए तो बात अलग की चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट मिलान करने वाला है। 5 नंबर कितना आसान है मिलान करने वाला, देखिए कहता है संज्ञात्मक प्रक्रिया क्या है, तो देखिए संज्ञात्मक जो प्रक्रिया होता है वह आपका
कॉग्निटिव जो है ध्यान, यादाश्त और बुद्धिमत्ता, यह आपका कैसा है, कॉग्निटिव प्रोसेस है। आप लोग को हम पढ़ाए हैं ध्यान में, तो जाकर देखिएगा कॉग्निटिव वाला में, ठीक है, संज्ञात्मक, ठीक है। उसके बाद दिमाग की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, तो आप लोग को पता है कि ईड, ईगो और सुपर ईगो, यही तो फ्राइड का स्ट्रक्चर ऑफ माइंड था, जो कि हम आपको पढ़ाए भी थे, तो इससे रिलेटेड हो जाएगा। दिमाग का अध्ययन यानी माइंड स्टडी ऑफ माइंड क्या कहलाता है, तो यह मनोविज्ञान कहलाता है, मन का अध्ययन, ठीक है, या बिहेवियर का अध्ययन, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम, तो यहाँ पे डेट तारीख दिया गया है एक, तो एक यही होगा। वेश्यावृत्ति एक सामाजिक समस्या है, तो ये हो गया। तो आपका ये भी 5 नंबर बिल्कुल आसान है था, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आपके पास में आया है ट्रू फॉल्स, देख लीजिए ट्रू फॉल्स। कहता है समाज शास्त्र मानव समाज का विज्ञान है। समाज शास्त्र जो है कहता है ह्यूमन सोसाइटी का, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो देखिए यहाँ पे जो है समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन है, तो बिल्कुल यह समाज का अध्ययन है, सही बात है। ध्यान यादाश्त की प्रथम प्रक्रिया है, तो यादाश्त बढ़ाने के लिए आप किसी भी चीज़ को अटेंशन, ध्यान जो है लगाते हैं, तो ये बातें सही है, ठीक है। तनाव व्यक्ति का सुखद अनुभव है, तो कैसे सुखद है, गलत बातें हैं। मरीज के देखभाल में मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, बिल्कुल निभाता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। मादक पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो कैसे लाभदायक हो जाएगा, हानिकारक होगा, इसलिए भी गलत है। तो ऊपर का 2 सही है, ठीक है, और नीचे का ये 3 गलत है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि समाज शास्त्र का प्रथम संस्थापक कौन था। तो आपको पता है कि समाज शास्त्र का जो अवधारणा है वह अगस्ट काम्टे के द्वारा ही लाया गया था। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से राइट एक अगस्ट काम्टे होगा, ओके। बी ऑप्शन, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या होता है, मतलब कैरेक्टरिस्ट ऑफ मेंटली हेल्थ पर्सन। अब आप लोग को 22 से 23 वाले जो भी है मैंने उसको कंप्लीट पढ़ाया है कि एक मानसिक रूप से सही व्यक्ति, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का क्या गुण या लक्षण होता है। तो मैंने उसमें आपको बहुत सारे इसके पॉइंट पढ़ाए हैं, ठीक है। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अस्थिरता, अनियमित जीवन, उग्रवादी, ये सब जो है होता है किसमें, ये सब होता है मेंटली इल में। लेकिन इसमें से सिर्फ सही होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, यह गुण है, लक्षण है मेंटल रूप से स्वस्थ व्यक्ति का, ओके। अब ऑब्जेक्टिव में एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एमसीक्यू में कि मार्था रोजर्स के अनुसार चेतना की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ कि जो मार्था रोजर्स है इन्होंने ह्यूमन बॉडी के लिए, मनुष्यों के लिए इन्होंने नर्सिंग में 3 स्टेप दिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है 3 होगा, ओके। जबकि मैं बता दूं फ्राइड के अनुसार भी जो है आपके कॉन्शियस का 3 ही लेवल होता है। बातें को समझ रहे हैं, आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक, जो है हमसे पूछा जा रहा है, आप लोग से पूछा गया था, ठीक है। कहता है कि डैश इज ए स्ट्रॉन्ग एंड इरेशनल फियर, कहता है कि बिना किसी कारण तेज़ी से, ठीक है, अकारण डर क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं, आप लोग जब सेकेंड ईयर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, ठीक है, मतलब अकारण, ठीक है, और तेज़ी से व्यक्ति को डरना भय कहलाता है, फोबिया कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए में होगा भय यानी फोबिया, ओके। जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से ऑटोमेटिक हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। अब मैंने आपको पढ़ाया है हैबिट, हैबिट में होता ही है कि किसी भी चीज़ को आप बार बार करते हैं तो वह ऑटोमेटिक जो है आपके होने लगता है, आपके आदत बन जाता है। तो बार बार रिपीटेशन से हैबिट का फॉर्मेशन होता है, आदत का निर्माण होता है। तो ये चीज़ें जो है, जैसे गाड़ी चल रहा है, हम अगर बार बार ब्रेक पर ऑटोमेटिक हमारा हाथ जा रहा है, मतलब वो हमारे आदत बन चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया, यहाँ पे हैबिट होगा। कहता है तीसरा, जनसंख्या विज्ञान क्या कहलाता है। आपको पता है जनसंख्या विज्ञान यानी जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं, समझ गए, डेमोग्राफी। बातें को समझ रहे हैं, जनसंख्या विज्ञान। उसके बाद कहता है कि फ्राइड के साइकोसेक्सुअल अवस्था में डैश चरण में टॉयलेट नियंत्रण सीखता है। कोई बच्चा अपने पूर्ण शारीरिक जीवन में साइकोसेक्सुअल थ्योरी के विकास में किस अवस्था में वह अपने टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है, टॉयलेट पर नियंत्रण करना। तो फ्रायड के अनुसार जो दूसरा स्टेज है माय डियर, जिसे हम लोग एनल स्टेज कहते हैं, ठीक है, एनल स्टेज कहते हैं। इस एनल स्टेज में बच्चा जो है अपने मूत्र पर, टॉयलेट ट्रेनिंग पर जो है सीखता है 1 से 3 वर्ष के बीच में।
और यह एनल स्टेज में होता है। बातें को समझ गए? तो यहाँ पे एनल स्टेज समझ गए। तो ये चीज़ें हो गया, एनल स्टेज लिखिए या दूसरा स्टेज लिखिए, बात वही है। ओके चलिए, अब यहाँ पे आता है, अब ट्रू फॉल्स भी पूछा गया है। राजस्थान में हम एक चीज़ देखते हैं कि राजस्थान में चीज़ें को अच्छे से पूछा जाता है, मिक्स करके, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी, ओके, ट्रू फॉल्स भी, फिलअप भी और MCQ भी, ताकि स्टूडेंट को सभी तरीके से परखा जाए। तो एक अच्छा माप है ये करना। कहता है सोचना एक गैर संज्ञात्मक कार्य है। कहता है कि थिंकिंग इज ए नॉन कॉग्निटिव एक्टिविटी, तो बिल्कुल गलत है। सोचना एक मानसिक क्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, मन के द्वारा ही ना कोई चीज़ सोचते हैं। तो संज्ञात्मक कार्य जो भी होता है वह मन के द्वारा होता है। बातें को समझ गए? कॉग्निटिव वाला जो भी काम होगा वह आपके मेंटल प्रोसेस होता है, मन के कार्य होता है, मन के द्वारा। लेकिन गैर संज्ञात्मक मतलब आपके दिमाग वाला हो जाएगा, जबकि बिना आप दिमाग के किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा गलत। सोचना एक संज्ञात्मक कार्य है, न कि गैर संज्ञात्मक, पहला गलत। दूसरा है भावना का ग्रीक मतलब इमोशन, ग्रीक शब्द इमोवर से उत्पन्न शब्द है, व्युत्पन्न शब्द है। देखिए कहता है इमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इमोबेयर, तो माय डियर यह ट्रू होगा, ठीक है, ट्रू होगा, सही है, ठीक है। ये इमोशन जो है आपके इमोबेयर से उत्पन्न है। बातें को ध्यान से देखिएगा। आगे है, कहता है एमनेसिया इज लॉस ऑफ स्लीप। एमनेसिया क्या सोने की एक बीमारी है? तो मैं बता दूं, निंद्रा का खो जाना एमनेसिया कहलाता है, ये गलत। एमनेसिया मतलब होता है मेमोरी का लॉस होना, ठीक है। तो मेमोरी को अगर लॉस रहता, मेमोरी में हरास रहता, यानी यादाश्त में अगर कमी होता, तब एमनेसिया यहाँ पे सही होता। बट निंद्रा में कमी को इंसोमेनिया कहते हैं, न कि एमनेसिया कहते हैं। तो ये अपना गलत हो जाएगा। जैसे बच्चा बड़ा होता है कामेक्षा में बदलाव आता है, द लिबिडो चेंज एज चाइल्ड मैच्योर, तो बिल्कुल सही है, ये सही हो जाएगा। यानी दो गलत दो सही है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके जो सेक्सुअल डिजायर होता है, कामेक्षा जो होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो वही चीज़ें हैं, तो यहीं पे है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें आता है कि मेथड ऑफ लर्निंग, सीखने का तरीका। देखिए मैंने आपको पढ़ाया है कि सीखने के कितने तरीके से हम सीख सकते हैं, वो सीखने का मैंने मेथड भी बताया है। जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता है। तो इनमें सीखने के मेथड में मैच करना है कि कौन इनमें से एक सीखने का विधि है। तो राइट आंसर होगा, एक को मैच होगा इनसाइट से, ठीक है। हम इनसाइट के द्वारा जो है अंतर्दृष्टि के द्वारा हम सीखते हैं, यह एक सीखने की विधि है। तो एक का 4 से मिलन होगा। बायोलॉजिकल क्लॉक, तो मनुष्य में जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वह आपका राइट आंसर, जैविक घड़ी जो होगा वह सर्केडियन रिदम होगा, सर्केडियन लय होगा। तो 2 का 1 से मैच होगा। बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वह सर्केडियन रिदम होगा, ओके। तीसरा है अचेतना, अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस लेवल की माप जो है हम लोग ग्लास को कोमा स्केल से करते हैं, इसका आमने सामने होगा, सही है। कोई पेशेंट एक्सीडेंट कर देता है, उसका ब्रेन में चोट लग गया, वह कोमा में चला जाता है, तो व्यक्ति अनकॉन्शियस रहता है, तो उससे हम लोग ग्लास को कोमा से माप सकते हैं। उसके बाद एराउजल थ्योरी को हम लोग उत्तेजना का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। एराउजल थ्योरी को उत्तेजना का सिद्धांत कहते हैं, और यह उत्तेजना का सिद्धांत जो है मोटिवेशन से मिलता है। तो ये जो है हमारा 4 के 20 से मैच होगा, ठीक है, एकदम सही है। तो बहुत लोग गलत किए, जैसे ये स्टूडेंट हमारे पास जो भेजा है यह बिल्कुल गलत करके भेजा है, देख लीजिए। तो इसका कहता है फार्मूला फॉर पर कैपिटा इनकम, कहता है प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति ज्ञात करने का सूत्र आप लोग सोशियोलॉजी में पढ़े हैं, नेशनल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन, यानी राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ओके। इनमें से मनोवैज्ञानिक विधि कौन सा है? देखिए कहता है इनमें से मनोवैज्ञानिक की वैज्ञानिक विधि क्या है। तो आप लोग को हम पढ़ाए हैं, आप लोग को हम साइकोलॉजी के ब्रांचेज पढ़ाए हैं, उसमें हम पढ़ाए थे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में होता ही ये है कि मनोवैज्ञानिक में वैज्ञानिक तरीके से उसका जो है खोज करके, वैज्ञानिक मेथड से जो है उसका हम लोग एक्सपेरिमेंट करके अध्ययन करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल जो कि एक वैज्ञानिक विधि, तो कोई भी चीज़ का वैज्ञानिक अध्ययन कब होता है? जब उसका एक्सपेरिमेंट चलता है, तभी तो वैज्ञानिक अध्ययन होता है ना। तो यही एक्सपेरिमेंटल मेथड सही है, ओके। तो ये चीज़ें हैं। अब आता है तीसरा है, कहता है कि रीजनिंग इज द स्टेप वाइज थिंकिंग विद। कहता है कि रीजनिंग तर्क विचार एक चरणबद्ध सोच है जो संबंधित है किससे। तो देखिए रीजनिंग में लोग कल्पना भी करता है, इमेजिनेशन, और उसका एक उद्देश्य भी होता है। रीजनिंग का उपयोग किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
आगे है मैरिज विथ वन ऑन कास्ट इज कॉल्ड। कहता है अपने जाति में विवाह करना क्या कहलाता है, तो अपने जाति में विवाह करना इंडोगैमी कहलाता है। ठीक है, इंडोगैमी, अपने जाति में अपने कास्ट में शादी करना। कहता है मंदबुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। अगर कोई बच्चा मेंटल रिटार्डेड है, मंदबुद्धि का है, तो उसका जो आईक्यू लेवल है वह कितना होगा। तो मंदबुद्धि में 70 या इससे नीचे जो होता है वह मंदबुद्धि के श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे छठा क्वेश्चन है उद्दीपनों के अभाव में वस्तु का बोध होना क्या कहलाता है। अब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ कि एक होता है जहाँ पे कोई वस्तु यानी उद्दीपन उपस्थित होता है, बट उसका जो है हम गलत पहचान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन गलत होता है। और एक कंडीशन होता है जहाँ पे कोई वस्तु या कोई उद्दीपक उपस्थित होता ही नहीं है, फिर भी लगता है व्यक्ति को कि वो चीज़ें वहाँ पे उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो इस स्थिति को हम लोग हैलुसिनेशन कहते हैं, मति भ्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जब वस्तु का अभाव होगा, उपस्थिति के अभाव होगा और ऐसे कंडीशन में भी वस्तु दिखाई दे रहा है, मतलब हैलुसिनेशन है। ठीक है, श्वसन कार्य शक्ति की प्रेरणा है। देखिए कोई श्वसन किस प्रकार के मोटिव है, ठीक है ना। श्वसन कहता है रिस्पायरेटरी ड्राइव कॉम अंडर मोटिव मतलब रिस्पायरेटरी ड्राइव कॉम्स अंडर मोटिव मतलब किस प्रेरक के अंदर जो है आपके श्वसन आता है। तो आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल मोटिव। ये सब बायोलॉजिकल मोटिव ऐसा मोटिव है जिसमें व्यक्ति को जीने के लिए हर हाल में वो चीज़ें चाहिए ही, और वो उस प्रकार के प्राइमरी मोटिव होता है। ठीक है, तो श्वसन के बिना क्या आप जी सकते हैं, नहीं जी सकते हैं, तो यह भी एक प्राइमरी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ये मोटिव्स के प्रकार में हम पढ़ाए थे। आठवां है अल्पकालीन स्मृति को क्या कहते हैं। देखिए कहता है शॉर्ट टर्म मेमोरी इज कॉल्ड, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए शॉर्ट टर्म जो मेमोरी होता है वह आपका किस प्रकार की मेमोरी होता है। तो जैसे मान के कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर ओपन है और वह ओपन है, आप जो चला रहे हैं कहीं ना कहीं वह उस समय कहीं ना कहीं मेमोरी उसको हैंडल कर रहा है, तभी तो आप चीज़ें को देख रहे हैं ना। उस समय होल्ड करके रखा है, कोई फाइल ओपन किया, कोई फिल्म ओपन करके रखे, कुछ भी ओपन करके चला रहे हैं, मतलब वह कहीं ना कहीं मेमोरी पर होल्ड हो रहा है, तभी तो वो चीज़ें आप खोल रहे हैं और वो खुल रहा है और वो उसमें रुका हुआ है। ठीक है, जब तक आप उसको बंद नहीं करते। तो जब करेंट सिचुएशन हो, जब चीज़ें चलता रहा हो, तो वह जो है शॉर्ट टर्म की मेमोरी होता है। और ये जो चीज़ें हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोरेज तो होगा नहीं, ठीक है, इमेजिनेशन होगा नहीं, रिट्रेवल होगा नहीं, ठीक है। और ये आपका इनकोडिंग जो है आपका कहाँ पे होता है, जब आपके मेमोरी चलता रहता है करेंट सिचुएशन में। ठीक है, तो आप लोग जो है ये चीज़ें ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, नौवां है कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था है, तो आपको पता है इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन आप लोग पढ़े हैं, तो उसमें आप लोग को पता है कि सोशल इंस्टीट्यूशन में फैमिली आता है, स्टेट आता है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ जो है आपके राइट आंसर फैमिली भी होगा, स्टेट भी होगा, पार्टी, मैरिज, ये सब पार्टी सिस्टम ये सब भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका तीनों सही है। ठीक है, आदमी एक सामाजिक पशु है, किसने कहा। मैन इज ए सोशल एनिमल इज ए स्टेटमेंट बाय अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टो के द्वारा जो है यह कहा गया कि आदमी एक सामाजिक पशु है। ऑप्शन नंबर बी राइट। ओके, आगे चले। यहाँ पे है 11वां नंबर का है कुंठा को सहन करने की क्षमता किसके कार्यों में से एक का उदाहरण है। तो देखिए कुंठा का सहन जो करता है, एबिलिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ ईगो। ऑप्शन नंबर ए ईगो इज द राइट आंसर। ठीक है, कहता है टोडलर के लिए मूलभूत भावनात्मक कार्य होता है। तो देखिए टोडलर के लिए सबसे जो मूलभूत जो भावनात्मक कार्य होता है इनमें से वह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका जो है इंडिपेंडेंस हो जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंस हो जाएगा। यह जो है टोडलर का सबसे मूलभूत जो है आपका कार्य है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की आरंभ कब हुआ, एक कितना बार पढ़ा चुके हैं, 1982 में हुआ। ठीक है ना। देश द्वारा उत्पादित कुल आय को क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। राष्ट्र द्वारा जो कुल उत्पादित आय होता है उसको हम लोग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कहते हैं, आप लोग को पता है। 15 और आखिरी है, देख सकते हैं एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें विचार और सोच को सक्रिय करते हैं। देखिए एक ऐसी मेंटल प्रोसेस जिसमें थॉट भी हो और जिसमें थिंकिंग भी हो। ठीक है, तो उस चीज़ें को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग चिंतन कहते हैं, थिंकिंग कहते हैं। चिंतन में सोच और विचार दोनों का सम्मिलित होता है, इसलिए हम इसे थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, कहता है रिक्त स्थान को
फुलफिल करो। डैश समाज की बुनियादी ज़रूरतों का पूरा करता है। कौन सा समाज को बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है? तो देखिए, जो सामाजिक संस्था होता है, जो सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, यह सोशल इंस्टीट्यूशन सामाजिक संस्था ही समाज के बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है। और आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सामाजिक संस्था है, परिवार हो गया, ये सब सामाजिक संस्था सामाजिक बुनियादों को ज़रूरतों को पूरा करता है। ओके, वह व्यवहार जो समाज विरोधी हो उसे क्या कहते हैं? समाज विरोधी व्यवहार को हम लोग एंटी सोशल एक्टिविटी कहते हैं, यानी समाज के विरुद्ध किया गया कार्य होता है। और इसे दूसरे भाषा में कहा जाए तो इससे जो है हम लोग वायलेंस, हिंसा या अपराध भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है किसी तथ्य को पुनः कहने में असफलता। देखिए, फेलुअर टू रिकॉल ए फैक्ट इज फॉरगेटिंग। अगर आप किसी भी चीज़ को पुनः स्मरण में अगर आपको समस्या आ रहा है तो उससे हम लोग फॉरगेटिंग कहते हैं। मतलब आप कोई चीज़ भूल रहे हैं तभी तो आप वो चीज़ को नहीं कह पा रहे हैं ना, तो फॉरगेटिंग होगा। ईसीटी का पूर्ण रूप क्या है आपको पता है? इलेक्ट्रो कन्वल्सन थेरेपी होता है या इलेक्ट्रो कन्वल्सन ट्रीटमेंट कहिए, ईसीटी का यही फुल फॉर्म होता है। ठीक है, डैश इनकोडिंग भंडारण और जानकारी की पुनः प्राप्ति है। कहता है डैश इज द इनकोडिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। कहता है कि वह कौन सी चीज़ है जो इनकोडिंग भंडारण और जानकारी की पुनः प्राप्ति है। तो आपको पता होगा कि जो मेमोरी होता है उसमें इनकोडिंग भी होता है, भंडारण भी होता है और जानकारी की पुनः प्राप्ति भी मेमोरी से किया जाता है। तो मेमोरी में इनकोडिंग का काम, भंडारण का काम, जानकारी का पुनः प्राप्ति भी मेमोरी से होता है, रिट्रीवल भी। ठीक है, तो पाँचवा में आपका मेमोरी हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। नेक्स्ट यहाँ पे छठा है, कह रहा है कि साइको एनालिटिक थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय किसके द्वारा? तो आपको मैं कितना बार पढ़ा चुका हूँ, साइको एनालिसिस, साइको एनालिटिक, यह सब सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? 1855। इसको याद करके आप लोग रखिएगा, 1855 में लागू हुआ। ठीक है, उसके बाद है डैश मानव जाति का अध्ययन है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है, एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति का अध्ययन है। ओके, लक्ष्य तक न पहुंचने से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक सोच फ्रस्ट्रेशन होता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य से पीछे रुक जाए, लक्ष्य तक ना पहुंचे तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट डैश परीक्षण है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट एक प्रकार का कौन सा परीक्षण है? तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि एप्टीट्यूड टेस्ट एक प्रकार का बौद्धिक परीक्षण है, कॉग्निटिव टेस्ट है। ठीक है, कॉग्निटिव, ठीक है, बौद्धिक परीक्षण है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है व्यक्ति के एबिलिटी को मापता है। ठीक है ना, जो कॉग्निटिव बौद्धिक क्षमता को बताता है। तो यह कॉग्निटिव टेस्ट है, एक प्रकार का बौद्धिक परीक्षण है। ओके, तो ये हो गया आपका 10वां। अब चलिए यहाँ पे छठा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, 10 यहाँ पे मैचिंग दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए, कहता है भारत में एक गंभीर समस्या है। तो देख लीजिए, भारत में गंभीर समस्या कौन सा है, इसमें कौन सा समस्या है गंभीर वाला मैचिंग में? तो देखिए, एक गंभीर समस्या में यहाँ पे दहेज प्रथा है, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में यह एक गंभीर समस्या है। ओके, सामाजिक संरचना के आधार, सामाजिक संरचना के आधार यानी कहता है बेसिक यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जो समाज बनता है उसका बेसिक आधार क्या होता है? परिवार होता है। तो इससे मैच करेगा ये वाला। ओके, आगे है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाकर हम किसी चीज़ को सीखते हैं, तो यह लर्निंग होगा। ठीक है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लर्निंग अधिगम कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है वाइज थिंकिंग, विवेक युक्त चिंतन। तो विवेक युक्त चिंतन जो होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बुद्धिमान चिंतन जो है किसमें होता है? तो आपको ध्यान से देना पड़ेगा कि जो व्यक्ति तार्किक होते हैं, जो व्यक्ति तार्किक होते हैं, ठीक है, लॉजिकल होते हैं, उनके अंदर बुद्धिमान जो है चिंतन होता है। बुद्धिमान वाइज थिंकिंग के द्वारा आप जो है तर्क लगा सकते हैं। तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद है मेंटल स्ट्रगल। मेंटल स्ट्रगल क्या है? कहता है मेंटल स्ट्रगल, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि मेंटल स्ट्रगल, जिससे हम लोग मानसिक संघर्ष कहते हैं, व्यक्ति के अंतर्द्वंद, मन में दो प्रकार के दुविधा उत्पन्न होता है, तो व्यक्ति मानसिक संघर्ष से जूझने लगता है। तो मेंटल स्ट्रगल इज कन्फ्लिक्ट से आपका मिलान होगा। ओके, फेलुअर टू रिमेंबर, किसी भी चीज़ को आप याद करने में असफल होते हैं तो उसे हम लोग फॉरगेटिंग मीन्स भूलना कहते हैं, विस्मरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एक यहाँ पे रह गया डिफेंस मैकेनिज्म। कहता है इनमें से डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है? रक्षात्मक प्रतिक्रिया। तो ये सब हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि रक्षात्मक प्रतिक्रिया, इसमें से रिग्रेशन एक जो है डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके,
ओके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मानव व्यवहार का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। मनोविज्ञान पता है। प्रतियोगिता में पराजय, कोई व्यक्ति अगर प्रतियोगिता में पराजय हो जाता है, मीन्स अपने लक्ष्यों से इधर रह जाता है, वापस रह जाता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा। कोई व्यक्ति प्रतियोगिता में हार जाए, पराजय हो जाए, तो उस व्यक्ति को निराशा हाथ लगता है। तो यही चीज़ें होगा, ठीक है। आगे है, कहता है धारणा के माध्यम से किया गया अध्ययन, स्टडी थ्रू परसेप्शन। तो स्टडी थ्रू परसेप्शन जो है ऑब्जर्वेशन इज द, इसका मिलान सही होगा, अवलोकन। तो ये आपका 10 में 10 बिल्कुल आसान था, सब पढ़ाए थे, हाँ, बट स्टडी वाला है, ठीक है। जो थ्योरी नहीं पढ़ेगा उसको गलत होगा ही होगा। ये ऐसा आपके मैचिंग था, जो अगर स्टडी में कमज़ोर होगा, जिसको अगर थ्योरिकल नॉलेज कम होगा, तो जाहिर सी बात है उसको इसमें से आधा चीज़ें जो है गलत होगा ही होगा, ठीक है। 10 है तो 5 जरूर गलत कर दिया होगा, जो थ्योरिकल नहीं मजबूत होगा, समझ गए, चूँकि अंदर से पूछा गया है। कॉन्फ्लिक्ट किसमें देखा जाता है, ठीक है। इडिपस संघर्ष जो है किसमें देखा जाता है। 4 ऑप्शन है, ओरल, एनल, फैलिक और लेटेंसी। तो मैं बता दूं, ऑडिपस कॉन्फ्लिक्ट जो है वह फैलिक स्टेज में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। दूसरा है फादर ऑफ सोशियोलॉजी, आप लोग जानते हैं समाजशास्त्र के जनक कौन है, अगस्ट काम्टे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ठीक है। उसके बाद है, कहता है कि ध्यान जैसी मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि ध्यान हो गया, लर्निंग हो गया, मेमोरी हो गया, मतलब जो भी मन के द्वारा, आपके मन के द्वारा काम होता है, मेंटल प्रोसेस होकर आपका काम होता है, वह सारी प्रक्रिया वैज्ञानिक अध्ययन में, साइकोलॉजी में क्या कहलाता है। तो वह एक आपका संज्ञात्मक मनोविज्ञान होता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी होता है। जितने भी आपके मानसिक प्रक्रिया वाला है, चाहे वो ध्यान हो, चाहे लर्निंग हो, ठीक है, चाहे थिंकिंग हो, चाहे आपका जो है मेमोरी का प्रोसेस हो, कुछ भी हो जो मन के द्वारा होता हो, मानसिक प्रक्रिया के द्वारा, वह सब कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आएगा। तो ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एकाधिक पत्नियों से विवाह करने की प्रथा को क्या कहता है। मतलब एक से अधिक पत्नियों से विवाह करने को क्या कहा जाता है, ये भी पढ़ाए हैं। क्या कहते हैं, इससे पॉलीगामी कहते हैं। पॉली मतलब बहुत, गमी मतलब शादी, मतलब बहुत सारे शादियाँ, एक से अधिक पत्नियों से शादी करना पॉलीगामी। ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। ये सब पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट भी देख लीजिए, नेक्स्ट क्या कहता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों के प्रति अविश्वास शामिल होता है, उससे क्या कहते हैं। मतलब दूसरों के प्रति विश्वास, दूसरों के प्रति भय की स्थिति बना रहेगा, तो उस स्थिति में क्या होता है, वह एक डिसऑर्डर है, यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें अत्यधिक भय और दूसरों के प्रति अविश्वास बना रहता है, ठीक है। तो वह क्या कहलाता है, कौन सा कंडीशन, तो उससे हम लोग जो है पैरानोआई, ठीक है, पैरानोआई व्यामोह कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यामोह कहते हैं। व्यक्ति को इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा दूसरों के प्रति अविश्वास रहता है, मतलब किसी पे विश्वास नहीं रहेगा, उसे काफ़ी ज़्यादा भय की स्थिति रहता है, और यह स्थिति जो है आपका पैरानोआई व्यामोह कहलाता है, ठीक है। 5 हो गया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, कहता है, देख लीजिए कि ट्रू फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। कहता है क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विथ एक्सेसिंग एंड ट्रीटिंग मेंटल इलनेस एंड बिहेवियर प्रॉब्लम। तो बिल्कुल, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है, इसमें हम लोग आकलन करते हैं, उपचार करते हैं बीमारी और व्यवहार से संबंध, मानसिक बीमारी और व्यवहार से संबंधित क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। दूसरा है आइकॉनिक मेमोरी इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। कहता है कि प्रतिष्ठित मेमोरी एक दीर्घकालीन मेमोरी है, तो ये गलत हो जाएगा। आइकॉनिक, आइकॉनिक का मतलब होता है जो आइकन, जो छवि बनता है। तो छवि, जैसे आपके सामने से कार गुजरा, तो आपके आँखों में कार की छवि बना, आइकन बना, बट वो कार गुजर रहा है तो क्षणिक भर के लिए है, वह ज़्यादा देर तक आपके दिमाग पर नहीं रहता है। तो इसीलिए जो है वह आइकॉनिक मेमोरी वह होता है जो बिल्कुल एट ए टाइम होता है, या हाफ सेकेंड के आसपास जो है आपके दिमाग, आँखों पर छवि रहता है। तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं है। कहता है इकोइक मेमोरी इज सेंसरिक मेमोरी। इकोइक प्रतिध्वनि स्मृति एक संवेदी स्मृति है। तो बिल्कुल सुनना, देखना, ठीक है, समझ, गंध को महसूस करना, ये सब सेंसरी ऑर्गेन में आता है, समझ गए चीज़ों को। और ये सारे के सारे जो है आपके, ये बातें को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। तो इकोइक एक सेंसरी है, चूँकि यह आप कुछ भी सुनते हैं तो आपके दिमाग में भी, मेमोरी में सुनाई जो आवाज़ देता है वो मेमोरी में भी जाता है। तो यह एक इकोइक मेमोरी
ध्वनि सेंसरी होता है। कहता है भूख एक बायोलॉजिकल मोटिव है, भूख एक जैविक मकसद है। क्या यह एक बायोलॉजिकल मोटिव है? तो बिल्कुल भूख एक आपका बायोलॉजिकल जो है मोटिव है, ठीक है ना। आगे है, कहता है एक्सोगामी इज मैरिंग एमोंग द ग्रुप, मतलब बहिर्विवाह समूह के बीच में होता है। गलत। एक्सोगामी मतलब बहिर्विवाह समूह से बाहर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपना देख लीजिए, यह सही है, ठीक है, दूसरा गलत है, तीसरा आपका सही है, ठीक है, चौथा सही है, पांचवा गलत है, ठीक है। चलिए अब आ गया फिल इन द ब्लैंक। कहता है डैश विकसित मनोसामाजिक सिद्धांत है। कहता है डैश डिवेलप्ड साइको सोशल थ्योरी, मतलब किसने साइको सोशल थ्योरी को दिया। एक होता है साइको एनालिसिस जो कि सिगमंड फ्रायड है, और साइको सोशल आ जाएगा तो साइको सोशल में एरिक एरिक्सन होगा। क्या होगा? एरिक एरिक्सन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एरिक एरिक्सन। ओके, चलिए पहला ये हो गया। कहता है द वर्ड पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड, मतलब कौन से शब्द से पर्सनालिटी शब्द आया है। तो आपको मैंने कितना बार बताया है, परसोना लैटिन शब्द है, इसी परसोना शब्द से पर्सनालिटी बना है, ठीक है, परसोना। आगे है तीसरा है इमोरल ट्रैफिक एक्ट इज टू प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यह मानव जो व्यापार होता है उससे जो है बचाने के लिए जो है यह ट्रैफिकिंग एक्ट आया, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगा जिसमें विभिन्न प्रकार के सेक्सुअल जो अनैतिक तरीके से लोगों को बेचकर देह व्यापार करवाता है, ठीक है ना, चाहे सपा में हो चाहे वो आपके मसाज वाले में हो। बहुत तरह पर देखते हुइएगा कि अलग अलग तरीके से नाम कुछ और रहता है, जो लोग चाहते हैं, जो नॉर्मल लोगों में यूज किया जाता है, जैसे सपा मसाज पैलेस होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे लोग मसाज करवाने जाते हैं, लेकिन उसके पीछे गड़बड़ चीज़ें भी होता है। तो इन सब गड़बड़ को रोकने के लिए, देह व्यापार को रोकने के लिए, साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ठीक है ना, मानव व्यापार को रोकने के लिए जो है इन सब चीज़ों के लिए यह ट्रैफिकिंग एक्ट आया, समझ गए, 1956 में। ओके, चलिए ये हो गया। आगे आपका देख लीजिए, यहाँ पे कहता है फॉल्स परसेप्शन विथ एक्सटर्नल स्टिमुलेशन इज टर्मेड एज, इसे हम लोग क्या कहते हैं? भ्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रम कहते हैं। इससे हम लोग एलूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलूजन, एलूजन कहते हैं इस स्थिति को, 3.4 को, ठीक है। आगे कहता है व्यक्तियों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कहता है द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, इनके बीच क्या कहा जाता है? तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे कहता है व्यक्तियों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया आपका 3 पॉइंट, तो आपका सब चीज़ बता दी। कहता है हिंदी में ही देख लीजिए, मनोविज्ञान डैश का विज्ञान है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जैसा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है ना, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ठीक है ना, व्यवहार का विज्ञान है, तो मन और व्यवहार दोनों का विज्ञान है, माइंड एंड बिहेवियर का। राजनीतिक दल कैसा समूह है? आपको पता है, मैं पढ़ाया हूँ कि जो लार्ज नंबर मेंबर हो, ठीक है ना, जहाँ पे लार्ज नंबर में समूह हो जिसमें घनिष्ठता नहीं पाया जाए, एक कहीं और का हो दूसरा कहीं और का हो उसमें सदस्य, तो वैसा सदस्य जो होता है, वैसा जो समूह होता है वो द्वितीयक श्रेणी में आता है। तो राजनीतिक दल में भी देखते होइएगा, कोई यहाँ का मेंबर, कोई वहाँ का मेंबर, कोई वहाँ का नेता होता है और वह राजनीतिक दल बनाता है, पार्टी बनाता है। तो कहने का मतलब वह बड़ा समूह होता है, और बड़े समूह में बहुत सारे घनिष्ठता, बहुत सारे प्राइवेसी के कमी होती है, तो यह द्वितीयक समूह होगा राजनीतिक दल, ठीक है। अगर राष्ट्र भी रहता तो राष्ट्र भी द्वितीयक समूह होगा, समझ गए ना। सबसे छोटा परिवार, सबसे छोटा परिवार कौन सा परिवार होता है? तो जो न्यूक्लियर फैमिली होता है, आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ, एकल परिवार सबसे छोटा परिवार होता है जिसे न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। ओके, डैश को समाजशास्त्र का जनक कहता है। आपको पता है, कितना बार बता चुके हैं, अगस्ट काम्टे जो है, अगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, समझ गए। डैश मानसिक भ्रम की स्थिति है, जब व्यक्ति के अंदर संघर्ष उत्पन्न होता है, कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उससे व्यक्ति में भ्रम की स्थिति आ जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो लोग देखे होंगे पता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, देख सकते हैं आपके सामने है, मैचिंग है 5 नंबर, इतना आसान, ये सारे मैचिंग प्रीवियस ईयर से पूछा है। जैसे यहाँ पे जो ईगो है, ईगो माइंड का संरचना है, ठीक है। ईगो जो है मन का एक मेंटल प्रोसेस है, मन का, माइंड का, तो ईगो माइंड से रिलेटेड है। डर्मिस एक स्किन का लेयर है, सॉरी, डर्मिस जो है आपको पता है स्किन का लेयर है, त्वचा का, तो इससे हो गया। कॉन्फ्लिक्ट, अब व्यक्ति को किसी के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है, संघर्ष कहिए या अंतर्द्वंद कहिए, ये आता है, तो उसे डिफेंस मैकेनिज्म जो है बचाव करता है। कॉन्फ्लिक्ट को बचाव कौन करता है? डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षात्मक प्रतिक्रिया जो होता है वह बचाव करता है कॉन्फ्लिक्ट को। ओके,
ये मैच कर गया। इमोशनल रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन जो होता है वह भाव को बताता है, इफेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये पांचवा इससे रिलेटेड सब पढ़ाए हैं प्रीवियस ईयर में, देख लीजिए। फंडामेंटल राइट, यह हमारा संवैधानिक भारतीय संविधान में दिया है फंडामेंटल राइट। तो यह भी 5 कितना आसान था, जो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखे हैं 1 से 8 से 10 सालों वाला ऑब्जेक्टिव्स का, वो करके आए होंगे। ओके, चलिए यहाँ पे मैंने करा दिया। अब आता है यहाँ पे ट्रू फॉल्स। क्या आता है? ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या कहा गया है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ट्रू फॉल्स है, परिवार एक प्राथमिक समूह है। परिवार क्या है? एक प्राथमिक समूह है। पूछ रहा है सही गलत में कि क्या फैमिली इज ए प्राइमरी सोशल ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, परिवार एक प्राथमिक सामाजिक समूह है, ये सही होगा। गुस्सा एक प्रकार का भावना है, तो भावना मतलब क्या होता है? जो आपके भाव को दिखाए। तो चाहे आप खुश रहिए, चाहे दुख रहिए, चाहे आप गुस्सा रहिए या प्रसन्न रहिए, है तो यह आपका भाव ही, ठीक है ना। अगर गुस्सा है, क्रोधित है, तो यह आपका निगेटिव प्रकार के होगा। खुश हैं, आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं अच्छे से, तो यह आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन है तो दोनों आपका इमोशन ही। तो गुस्सा, एंगर भी एक प्रकार का इमोशन है, ये भी सही, ये भी सही, ठीक है। कहता है समान आईक्यू लेवल क्या 70 से 80 होता है? मैं आपको कितना बार बता चुका हूँ, 70 से 80 नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल होने के लिए 90 से लेकर 109 तक आईक्यू लेवल वाले को नॉर्मल एवरेज माना जाता है। 70 से नीचे होगा मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। 70 से 80 के बीच को हम लोग लो परफॉर्मेंस वाला मानते हैं, लो वाला, ठीक है ना। तो 70 से 80 कोई नॉर्मल नहीं होता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ओके, पर्सोना एक लैटिन भाषा है। बिल्कुल है, मैं पढ़ाया हूँ पर्सनालिटी में कि पर्सनालिटी जो आया है शब्द, वह पर्सोना लैटिन शब्द से आया है, तो आपका ये सही हो जाएगा। एंड 5वां है मनोविज्ञान समुदाय का अध्ययन है, तो लास्ट वाला गलत हो जाएगा। मनोविज्ञान बताइए, क्या मनोविज्ञान कम्युनिटी समुदाय का अध्ययन है? मनोविज्ञान तो मन का अध्ययन है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी आपका इसमें जो सही है वह ए फर्स्ट सही है, 2 सही है, ठीक है, तीसरा आपका गलत है, चौथा जो है आपका सही है, एंड 5वां भी गलत है। ये हो गया आपका ट्रू फॉल्स, 5 नंबर बिल्कुल आसान, ठीक है।